भारतीय शतरंज के इतिहास में जुड़ा नया अध्याय। 19 साल की दिव्या देशमुख बनी शतरंज की वर्ल्ड चैंपियन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी जीत की बधाई। दुनिया की शीर्ष महिला शतरंज खिलाड़ियों में शुमार कोनेरू हम्पी को दिव्या ने दी शिकस्त। FID वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किया अपने नाम। फाइनल मुकाबले में दोनों भारतीय दिग्गजों के बीच देखने को मिली कांटे की टक्कर। दिव्या देशमुख ने हम्पी को 1.5 से हराकर रचा कीर्तिमान। इस शानदार जीत के साथ दिव्या देशमुख बनी भारत की 88वीं ग्रैंडमास्टर वर्ल्ड चैंपियन। दिव्या को इनामी राशि के रूप में मिलेंगे 43 लाख रुपए। शतरंज विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी दिव्या देशमुख। 2026 में होने वाले महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर चुकी दिव्या और कोनेरू। नागपुर में सावन माह में हर दिन बनाई जा रही करीब 2.5 लाख पार्थिव शिवलिंग। 71 लाख पार्थिव शिवलिंग बनाने का संकल्प। महाराष्ट्र के बीड़ में वैद्यनाथ मंदिर में लगा भक्तों का तांता। सावन सोमवार को हर हर महादेव से गूंजा मंदिर परिसर। साइकिल यात्रा पर निकले 8 साल की यशराज ने देवघर में किए बाबा वैद्यनाथ के दर्शन। बिहार के सुल्तानगंज से जल लाकर देवघर में किया जलाभिषेक। रोहतास के कैमूर पहाड़ी पर स्थित गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से लगा भक्तों का तांता। करीब 1 लाख भक्तों ने किया जलाभिषेक। चंदौली में मुस्लिम परिवार की जमीन में खुदाई के दौरान मिला शिवलिंग। शिवलिंग को गांव के ही मंदिर में रखकर शुरू हुआ पूजा पाठ। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में उजाला होने से पहले ही दर्शन के लिए पहुंचे भक्त। सभी भक्त लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। अहमदाबाद के कोटेश्वर मंदिर में सावन के तीसरे सोमवार पर लगा भक्तों का मेला। श्रद्धालुओं ने विधि विधान से की पूजा पाठ। काशी में सावन के तीसरे सोमवार पर बाबा विश्वनाथ की गई मंगल आरती। श्रद्धालुओं पर प्रशासन ने की पुष्प वर्षा। बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए विश्वनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। बड़ी संख्या में भक्तों ने किया बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक। मुंबई में सावन के तीसरे सोमवार पर बाबुलनाथ में लगा भक्तों का मेला। बड़ी संख्या में भक्तों ने किया बाबा भोलेनाथ का दूधाभिषेक। अयोध्या में सावन के तीसरे सोमवार पर नागेश्वर नाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में भक्तों ने किया दूधाभिषेक। अयोध्या के क्षीरेश्वर नाथ महादेव मंदिर में सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतार। हर हर महादेव के नारे से गूंजा मंदिर परिसर। जयपुर के तारकेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतार। बड़ी संख्या में भक्तों ने की पूजा पाठ। हरिद्वार में सावन के तीसरे सोमवार को दक्षेश्वर महादेव मंदिर में लगा आस्था का मेला। सुबह से मंदिर में लगी भक्तों की भीड़। बूढ़ा अमरनाथ की पवित्र यात्रा की आज से शुरुआत। LG वायुसेना ने हरी झंडी दिखाकर किया पहले जत्थे को रवाना। जम्मू से 1000 से अधिक श्रद्धालु हुए रवाना। श्रद्धालुओं ने बम बम भोले और हर हर महादेव के लगाए जयकारे। बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा 13 दिनों तक चलेगी। 9 अगस्त को होगा यात्रा का समापन। LG मनोज सिन्हा ने कहा, बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यात्रियों की सुविधा में इस बार इजाफा किया गया है। बूढ़ा अमरनाथ मंदिर के बाहर पुलिस के अर्धसैनिक बल भी तैनात। चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है पैनी नजर। धौलपुर में तेज बारिश के बाद पुलिया पर आया नदी का पानी। बह गई पुलिया पार कर रही 2 दर्जन से अधिक भैंस। भारी बारिश के कारण धौलपुर में लगातार बढ़ रहा चंबल नदी का जलस्तर। कोटा बैराज से छोड़ा गया 90,000 क्यूसेक पानी। राजस्थान के बारा में भारी बारिश के कारण छिपा बड़ौद पुलिस थाने में भरा पानी। कंप्यूटर रूम, लॉकर, मालखाना भी जलमग्न। आगर मालवा में मूसलाधार बारिश के कारण शहर की सड़कों पर जलभराव। घोषित किया गया स्कूलों का अवकाश। आगर मालवा के सुसनेर में भारी बारिश के बाद डूबा पुल। जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे ग्रामीण। राजस्थान के झालावाड़ में भारी बारिश से काली सिंध डैम ओवरफ्लो। बढ़ते जलस्तर के बीच खोले गए 6 गेट। प्रति सेकंड 1,07,744 क्यूसेक पानी की हो रही निकासी। मध्य प्रदेश में बारिश के दौरान गश्त पर निकली पुलिस की जीप में चढ़ा विशाल अजगर। राहगीर की सूझबूझ से अजगर को जंगल में जाने का मिला मौका।
गुजरात के खेड़ा जिले में भारी बारिश से ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ के हालात। केशरा गांव में जलभराव से बेहाल हुए ग्रामीण। खेड़ा जिले में मूसलाधार बारिश से उफान पर नदियां। शेड़ी नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से मरेठ से डाकोर को जोड़ने वाली ब्रिज पर यातायात हुआ ठप। लगातार हुई बारिश से कचहरी, पंचायत भवन और सरकारी दफ्तरों में भरा पानी। जलभराव की वजह से लोगों को हो रही परेशानी। कोटा में भारी बारिश का अलर्ट, 2 दिन के लिए स्कूल किए गए बंद। कोटा बैराज के 12 और नवनेरा डैम के खोले गए 11 गेट। निचले इलाकों में भरा पानी। ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। 6 जिलों में 11,000 से अधिक लोग हुए प्रभावित। मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, जाजपुर, सुंदरगढ़ और क्योंझर जिले में सबसे अधिक प्रभावित। 1,000 से अधिक लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू कर स्थान पर पहुंचाया गया। झांसी में भारी बारिश से गिरे कई मकान, लाखों का नुकसान। धनबाद के भटिंडा फॉल में रील बनाने के चक्कर में डूबने से लगे एक ही परिवार के 4 लोग। स्थानीय लोगों की सूझबूझ से बची लोगों की जान। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बाढ़ के बीच ऑपरेशन जिंदगी जारी। एसडीआरएफ ने बाढ़ फंसे 3 समेत कई जानवरों की बचाई जान। पटना में भारी बारिश के चलते लोगों के लिए बनी मुसीबत। भारी बारिश से विधानसभा परिसर में पानी में डूबा। भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव, पानी में रेंगते दिखे वाहन। भारी बारिश से सचिवालय, थाना में भी घुसा बारिश का पानी। पुलिस वालों की बढ़ी परेशानी। पटना में पूरी रात जोरदार हुई भारी बारिश, कई इलाकों में भरा पानी। पटना में भारी बारिश से रेलवे ट्रैक पर भरा पानी, यात्रियों की बढ़ी परेशानी। पटना के पाटलिपुत्र इलाके में जोरदार भारी बारिश से जलभराव, रेंगती नजर आई गाड़ियां। राजस्थान के पाली में भारी बारिश से कई इलाके जलमग्न, अस्पताल परिसर पानी में डूबा। पाली में बारिश का दौर जारी, चारों तरफ दिखा पानी ही पानी। भारी बारिश से कई नदियां उफान पर, प्रशासन ने निचले इलाकों में बढ़ाई गश्त। पाली में भारी बारिश से नाले में फंसा भेड़, स्थानीय लोगों ने नाले में घुसकर भेड़ की बचाई जान। राजस्थान के बारा में पूरी रात हुई जोरदार बारिश, कई इलाके पानी में डूबे। भारी बारिश से भरभराकर गिरा 2 मंजिला मकान, घर वालों ने भागकर बचाई जान। गुवाहाटी में सुबह सुबह हुई जोरदार बारिश, सड़कों पर जलभराव। गुरुग्राम में 16 साल के प्रणीत खेतान ने तैयार की पैरास्पीक एआई डिवाइस, वॉइस डिसेबिलिटी के मरीजों की बात समझने में है कारगर। जयपुर की अंजलि जैन ने घेवर मिठाई में दिया मॉडर्न ट्विस्ट, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, रोज और मैंगो जैसे स्वादिष्ट फ्लेवर में किया पेश। अंजलि ने घेवर को 4 यूनिक फ्लेवर में किया तैयार। जामुन और सौंफ घेवर के अलावा हनी और ग्रीन चिली घेवर में मिठास के साथ तीखेपन का भी तड़का। प्रतिभाशाली छात्रों में शुमार हुए कोटा के देवेश और देवदत्ता, ओलंपियाड में जीते थे गोल्ड और सिल्वर मेडल। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने की दोनों की तारीफ। फिरोजपुर के प्राइवेट स्कूल में हुआ बॉर्डर मॉडल यूनाइटेड नेशन, कारगिल से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक के छात्रों ने दी जीवंत प्रस्तुति। तमिलनाडु के विरुधुनगर में आदिपुरम उत्सव की धूम, 9वें दिन अंडाल मंदिर के रथ को खींचने उमड़े हजारों भक्त। सड़कों पर दिख रहे भक्ति और उत्साह के अनोखे रंग। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद लाइव सर्जरी पर एनएमसी की नई गाइडलाइंस, कहा ब्रांड प्रमोशन या कॉन्फ्रेंस के लिए जिंदगी खतरे में डालना गलत, सख्ती से होगी निगरानी। एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने हनुमान वाटिका में जूता घर का किया उद्घाटन, निःशुल्क पेयजल सुविधा के लिए पानी का लगवाया नल। हल्द्वानी के एफटीआई में एक पेड़ मां के नाम अभियान कार्यक्रम में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, पौधारोपण कर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश।
शांतिपूर्ण और सुरक्षित मणिपुर बनाने की दिशा में सुरक्षा बलों के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन में हथियार, गोला बारूद बरामद। 30 जुलाई को शाम 5:40 पर लॉन्च होगा सैटेलाइट निसार। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से होगी लॉन्चिंग। निसार में भारत और अमेरिका दोनों की टेक्नोलॉजी, आपदाओं की सूचना पहले ही मिल सकेगी। सैटेलाइट से वैज्ञानिकों को भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, बर्फबारी, जंगलों और खेती में हो रहे बदलाव समझने में मिलेगी मदद। हर 12 दिन में पूरी धरती की तस्वीरें लेगा। बिहार के वैशाली में कल होगा बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का लोकार्पण। करीब 15 देशों के बौद्ध धर्मगुरु और बौद्ध भिक्षु समारोह में होंगे शामिल। 72 एकड़ भूमि पर इस भव्य स्तूप का निर्माण राजस्थान के गुलाबी पत्थरों से किया गया है। पर्यावरण की दृष्टि से काफी अच्छा बनाया गया ताकि पर्यटकों को सुखद अनुभूति हो।